हेलो गुरुमा, नमस्ते। गुरुमा, मैं मेरे जो माँ तारा के साधना के कुछ अनुभव हैं और भी कुछ अनुभव हैं वो शेयर कर रही हूँ। गुरुमा, मैं कल जैसे पूजा में बैठी थी साधना में, उस समय हुआ यूँ कि मैं मंत्र जाप कर रही थी और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल मतलब मेरे कान के पास, हाथ के पास कुछ है। और मुझे इतना पसीना पहले से ही मंत्र जाप करते टाइम पसीना ही पसीना हो रहा था। ऊपर से नाक में खुजली, अचानक से खुजली, कान में खुजली, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। इतनी खुजली और बार बार पसीना आ रहा था। मतलब पोंछने के जैसे मैंने पोंछा फिर से आ गया, पोंछा फिर से आ गया। मतलब मंत्र जाप करते टाइम पे पूरी इतनी गर्मी और ये पसीना बहुत हो रहा था। हालांकि पंखा भी चालू था, बिल्कुल मैं खिड़की के पास ही बैठती हूँ, खिड़की भी खुली थी, वहाँ से हवा भी आ रही थी, बट फिर भी पता नहीं क्या इतना पसीना आ रहा था चेहरे पे ही सिर्फ, हाँ, बाकी कहीं भी नहीं हो रहा था। और मेरा जो हाथ था, जिस हाथ से मैं मंत्र जाप कर रही थी, उस हाथ पे पता नहीं एक हवा हवा लग रही थी उस हाथ में। हालांकि मेरे लेफ्ट हैंड के पास खिड़की है और मैं राइट हैंड से माला जप रही थी। तो गुरु माँ, मेरे राइट हैंड में अपने आप हवा बहुत आ रही थी। मतलब जैसे कोई हवा दे रहा हो हाथ को, तो ऑटोमेटिकली हाथ में हवा लग रही थी मेरी। और मुंह, मेरे चेहरे से पूरा पसीना बह रहा था। और नाक में खुजली, कान में खुजली, पता नहीं कान के अंदर कुछ चला गया, पता नहीं कान के अंदर खुजली होने लग गई, अंदर जहाँ पे वैक्स होता है, ईयर वैक्स, तो वहाँ पे खुजली होने लग गई। तो बिल्कुल अजीब अजीब ही हो रहा था कल। और फिर मेरे लेफ्ट हैंड के पास, कान के पास, मुझे ऐसा लगा कि कोई है यहाँ पे। और गुरु माँ, और एक अनुभव है कि कल मुझे माँ तारा के दर्शन हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली जब हुए तब मैं समझ नहीं पाई थी, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो माँ तारा थी। नीलवर्णा है, बहुत सुंदर है और इतनी बड़ी, मतलब जैसे मैं बयां नहीं कर सकती गुरु माँ। बहुत सुंदर है और वो पूरी नील वर्णा है, नीली है वो, नील वर्ण की है और एकदम लंबी है, एकदम मतलब एकदम लंबी थी, बहुत बड़ी थी। और मैं उनके सामने बहुत छोटी। और पूरा स्काई था, पूरा आकाश था, और पूरा आकाश था और वो एकदम आकाश में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और उनकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी और उनके दोनों भी आंखें बड़ी बड़ी थी। उनके बाल एकदम लंबे लंबे थे, थर्ड आई थी, पूरी नीली कलर की थी गुरु माँ वो। और नरमुंड की माला थी गले में। और उनके सिर्फ मैंने दो ही हाथ देखे। और गुरु माँ बहुत सुंदर है वो। और उन्होंने ब्लू कलर का कुछ मतलब लेग तक ऐसे क्या बोलते उसको, नी तक पहना हुआ था, वो भी स्काई कलर का था और वो पूरे नीले कलर की थी। और वो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रही थी। और गुरु माँ, उनकी ना जीभ भी बाहर निकली हुई थी। और उनका मैंने दोनों हाथ को देखा, तो उनके एक हाथ है ना, मुझे आशीर्वाद दे रहे, एक हाथ दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो उनको माँ भाव से ही, मैंने पूजा है तो माँ भाव से ही मैं उनको बस निहार रही थी। जो ये मेरा ध्यान का अनुभव है गुरु माँ, कल जब साधना के बाद मैंने ध्यान किया, उस टाइम का ये अनुभव है गुरु माँ। और मुझे मंत्र जाप करते हुए वैसे ही पिंक कलर के साड़ी में एक लेडी दिखी। वो लेडी का चेहरा भी मैंने देखा। सिंपल लेडी थी और पिंक कलर की साड़ी थी और वो भी ना नृत्य कर रही थी। और फिर मुझे अभी इस बार भी मुझे हमारे शिव भगवान दिखे और वो भी नृत्य कर रहे थे। वो भी नटराज रूप में नृत्य कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर नृत्य करते हैं हमारे शिव भगवान। बहुत आनंद आया वो छवि देख के, बहुत अच्छा लगा। और गुरु माँ, फिर प्लैनेट दिखे और ये सब कुछ मैं देख रही थी। ये सब
मैं ब्रह्मांड में देख रही थी। जो भी कुछ मुझे दिखता है मैं ब्रह्मांड में ही देखती हूँ। और दूसरे प्लैनेट पे ही रहते हैं वो देवी देवता। ये मतलब जो है हमारे प्लैनेट का नहीं था, ये दूसरे ही प्लैनेट पे रहते हैं। और गुरु माँ जो मैंने दर्शन किया ना, वो दर्शन के टाइम पे सिर्फ मैं और माँ ही थी वहाँ पे। मैं बहुत छोटी थी, मतलब चींटी जैसे होंगी मैं। और वो उनकी हाइट बहुत बड़ी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत लंबे थे वो, बहुत लंबे है वो माँ तारा। और उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। और गुरु माँ जैसे मैं ब्रह्मांड में पहुंच जाती हूँ, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ध्यान मेरा ब्रह्मांड में ही चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे आज ये अनुभूति हुई है। आज जैसे मेरा 10th डे है, और आज मैंने जब सुबह पूजा किया और ध्यान किया, माला फेरी और ध्यान किया, तो मैं ध्यान करते हुए मैं ब्रह्मांड में चली गई। और गुरु माँ वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एक ऋषि मुनि बैठे हैं ब्रह्मांड में, जहाँ पे पूरी ब्लैकनेस है और तारे टिमटिमाते हैं। और एक ऋषि मुनि बैठे हैं, और वो ऋषि मुनि कौन है मुझे नहीं पता, बट उनकी दाढ़ी बहुत सफ़ेद है, और उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखा है। तो गुरु माँ वो मुझे दिखे ब्रह्मांड में, और उनके चारों ओर गोल रिंग थी, गोल्डन कलर की रिंग थी, सुनहरे कलर की रिंग थी पूरी। और बहुत बड़ी क्षेत्रफल में थी वो रिंग, और वो अकेले सेंटर में बैठे हुए थे। और मैं मंत्र जाप कर रही थी उस टाइम पे, मतलब आज सुबह की ही बात है ये। मैं मंत्र जाप कर रही थी, और मैंने उनको देखा। और जब मैं मंत्र जाप करते करते, मेरा मुंह है, जो मेरा फेस है, वो ऊपर के ओर उठ गया, पीछे झुक गया, और ऊपर उठ गया मेरा फेस, मतलब जैसे मैं आकाश को देख रही हूँ ऐसे हो गया ऊपर के ओर। तो उनका भी ऊपर मुंह हो गया। और मुझे ऐसा लगने लग गया, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी, वो भी मंत्र जाप ही कर रहे थे। और फिर मैंने जब मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि मुझे नेक में ना पेन हो रहा था, कि मैंने मुंह ऊपर कर लिया तो मुझे माला जपते हुए पेन हो रहा था, तो मैंने मेरा जो सिर है वो नीचे ठीक से बराबर बैठ के कर लिया। तो उन्होंने भी वैसे ही कर लिया। फिर मैं जैसा कर रही थी वो भी वैसा ही कर रहे थे। फिर गुरुमा मुझे ये अनुभूति होने लग गई कि वो मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो स्त्री हूँ और ये तो पुरुष है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वो कैसे हो सकती हूँ, मतलब मैं ऋषि मुनि कैसे हो सकती हूँ। तो गुरु माँ आज का जो मेरा अनुभव था वो बहुत ही अलग था, डिफरेंट अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था। और मैं ये फील कर रही थी कि मैं ही वो ऋषि मुनि हूँ, जो भी है वो ऋषि मुनि, वो मैं नहीं जानती वो कौन थे, बट मैं वो ही हूँ, और वो रिंग मेरे आजू बाजू ही है। मैंने ये आभास किया ध्यान के माध्यम से, जो मंत्र जाप करते हुए ध्यान होता है, ध्यान के माध्यम से मैंने आभास किया। और गुरु माँ मुझे थर्ड आई पे माँ तारा दिखी। और हाँ, एक और अनुभव मुझे हुआ, गुरु माँ ब्रह्मांड में ही एक कोई स्त्री है जिसने काली साड़ी पहन के रखी है, और वो उसकी बड़ी बड़ी भुवैया है, मतलब जो भुवई होती है ना, बड़ी बड़ी भुवई है उसकी, मतलब आईब्रोज, मतलब कि आईब्रोज, दोनों आईब्रोज उसकी बड़ी बड़ी है, जैसे कि माँ तारा की है बड़ी बड़ी आईब्रोज है। और वो सांवले कलर की थी, और गुरु माँ उनकी थर्ड आई भी थी, और उनके बाल बहुत घने थे और लंबे थे, और वो बैठी थी और उनके सामने यज्ञ हो रहा था। और गुरु माँ काली कलर की साड़ी पहन के, लंबे लंबे बाल। और ये दृश्य भी बड़ा मतलब मेरे लिए तो विराट ही था, बट पता नहीं कौन थे, मैं नहीं पहचान पाई। वो मुझे दिखा ध्यान में।
और गुरु माँ, मुझे 2-3 दिन पहले एक अनुभव हुआ था, जो कि मैं ध्यान में थी उस टाइम पे हुआ था। ब्रह्मांड में ही एक गोल्डन कलर का जैसे स्टैंडिंग लाइन थी, एक खंबा था, सपोज एक खंबा है, वो गोल्डन का कलर के एनर्जी वाला खंबा था, सुनहरी एनर्जी थी। और गुरु माँ, उसमें एक काली कलर की लेडीज उसमें खड़ी थी, और वो गोल्डन जो खंबा है उस पे उसको मानो जैसे भगवान किसी को बांध देते हैं ना, भगवान कहो या हम बच्चों को भी कभी कभी बांध देते हैं, तो होता है ना, तो वैसे ही वो गोल्डन लाइन में गोल्डन खंबे को एक काली लेडीज थी, पता नहीं कौन थी, साड़ी पहनी हुई थी, काली थी, पूरी काली थी, उसका चेहरा भी नहीं मुझे दिख रहा था, काली कलर की थी पूरी। और उसने काली कलर की साड़ी पहनी थी और उसको खंबे से लटका दिया था। और गुरु माँ, उसके चारों तरफ एक जैसे रस्सी हम बांधते हैं ना, नॉर्मल रस्सी जैसे बांधते, वैसी रस्सी नहीं थी, जो भगवान लोग जो जब किसी को ये देते हैं, मतलब जो बांध देते हैं, वैसा था वो, जिगजैग जिगजैग बांधा हुआ था, ऊपर नीचे से ऊपर तक उसको जिगजैग करके सुनहरी डोर ही थी, वो एक्चुअली डोरी ही थी, बट वो सुनहरा एनर्जी लग रही थी मुझे, क्योंकि वो सा चमक रही थी, सोने जैसी थी, सुनहरी थी, तो उसको उससे बांध के रखा था। और उसका मुंह भी काला था, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो कौन है, पर वो ब्रह्मांड में ही थी, और मैंने उसको देखा जैसे एक खंबे में उसको लटका के बांध के रखा है, ऐसा था, वो सुनहरी एनर्जी से ही बांध के रखा था। फिर गुरु माँ, मुझे एक दिन ऐसा अनुभव हुआ, जैसे परसों के दिन ही अनुभव था मेरा ये, तो मुझे अनुभव ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड में मुझे माँ तारा दिखी, और गुरु माँ, मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ वो जो माँ तारा है वो मैं ही हूँ। वो बहुत सुंदर थी, और उनको देख के मुझे लगा कि वो मैं ही हूँ। तो ये मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्यों हूँ वो, और मैं ब्रह्मांड में, मैं भगवान की जगह कभी नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं है गुरु माँ ऐसा, पर फिर भी मुझे उस टाइम पे ध्यान के माध्यम से मुझे लगा कि वो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद मुझे कोई एक सुंदर देवी दिखाई दी, जैसे महालक्ष्मी हो सकती है या त्रिपुर सुंदरी हो सकती है, बहुत सुंदर थी वो। और वो ब्रह्मांड में बैठी हुई थी, और मैं बिल्कुल उनके पास गई थी, बिल्कुल उनको पास से मैंने देखा, बहुत सुंदर थी वो। फिर गुरु माँ, एक दिन मेरे 5वें या 6ठे दिन का शायद अनुभव होगा ये, मैंने पीले साड़ी में, जब 20 तारीख थी ना, 20 तारीख के दिन का अनुभव है गुरु माँ ये। आई थिंक जिस दिन बगलामुखी जयंती थी, आई थिंक उस दिन बगलामुखी जयंती के दिन मैंने एक लेडी को पीले कलर के साड़ी में ब्रह्मांड में कुर्सी पे बैठते हुए देखा। अभी उस टाइम पे गुरु माँ, मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरे गुरु है, जो कि आप हैं, मैं समझ ही नहीं पाई वो बात। फिर बाद में मैंने जब मनन चिंतन किया, तब मुझे पता चला कि वो तो मेरे गुरु माँ थे, और आपका दर्शन होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरु माँ। और ये मेरे अनुभव थे गुरु माँ। और एक अनुभव ऐसा था, जब कल रात मैं सोने के लिए आई, मतलब मैं जो साधना करके मैं नीचे सोती हूँ ज़मीन पे, तो जब मैं सो रही थी, तब ना मेरे पीठ के मत वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि कुछ एनर्जी है कि जो ऊपर जा रही है। एनर्जी मतलब कुछ छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जिसे क्या बोलते हैं, जैसे जिगजैग जिगजैग करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगा कोई, मतलब पीठ के अंदर से, मतलब जो मेरी जो पीठ है ना, उसके सेंटर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, बस उस नेक के वहाँ पे ही मुझे ऐसा लगा, नेक के थोड़ा नीचे कंधे के सेंटर में, कि कोई एनर्जी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली मैं सोई थी, और मैं मोबाइल देख रही थी, तो
मुझे पता नहीं चला कि वो क्या था। पर जब मैं थोड़ी उल्टी सुल्टी सोई थी, बराबर से नहीं सो रही थी मैं, तो वो एनर्जी स्टक हो रही थी वहाँ पे। तो उसका एनर्जी का मतलब जो जिगजैग 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 वो स्टक हो रही थी, क्योंकि तो जिगजैग जिगजैग कर रही थी वहाँ पे। तो फिर मैंने अच्छे से प्रॉपर मैं पोजीशन में फिर सोई, देन वो एनर्जी ऊपर गई चढ़ी। तो गुरु माँ ऐसा हुआ था। और जब मैंने माँ तारा के दर्शन किए थे, तब मेरी उसके पहले मेरी बॉडी बहुत वाइब्रेट हो रही थी। उसके बाद मुझे ये सब अनुभव हुए। फिर गुरु माँ मुझे कल कल ही की बात है, मुझे प्लैनेट, मैंने आपको बोला था कि प्लैनेट जैसे दिखते हैं नॉर्मली। तो जब मैं ध्यान में थी, तब मुझे दिखा कि एक कोई तो भी दो जन है, एक तो मैं हूँ और एक कोई एनर्जी है। और वो एनर्जी पता नहीं, पर उसके बाल बड़े बड़े लंबे थे और चेहरा इतना कुछ ठीक नहीं था, सांवला सांवला सा था, इतना कुछ ठीक नहीं था। बट हम बिल्कुल छोटे छोटे से रूप में थे, बिल्कुल छोटे से रूप में थे गुरु माँ हम लोग। और मैं यहीं पे बैठी थी, मैं माँ तारा की साधना कर रही थी कल रात को, और पता नहीं मैं ब्रह्मांड में चली गई वो शक्ति के साथ। और जो हमारा प्लैनेट है, उस प्लैनेट को, उस प्लैनेट का जो रिंग होता है, उस रिंग के 2 बार चक्कर लगा के फिर मैं नीचे आ गई। एकदम जैसे गई, रिंग का चक्कर लगाया उसके साथ, वो एनर्जी के साथ, और नीचे मैं आ गई फटाक से। तो गुरु माँ एक ये मुझे एक मतलब हुआ अनुभव कि, पर वो एनर्जी कौन थी मैं नहीं जानती, वो अच्छी शक्ति थी वो बुरी शक्ति थी, आई रियली डोंट नो। बट मैंने ये मतलब मुझे दिखा कि हाँ। पर जब मैंने उसको पलट के देखा वो एनर्जी को, मतलब ध्यान में ही, कि वो कौन है प्लैनेट में ही, तो मुझे बिल्कुल अजीब मुंह था उसका। इतना कुछ अच्छा नहीं था उसका मुंह। और बाल भी बहुत काले थे, घने थे, लंबे थे, और हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, क्योंकि ऑब्वियसली प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं। और हम उनकी वो जो रिंग्स होती है ना, उनकी प्लैनेट की रिंग्स, मैंने बहुत सारे प्लैनेट देखे, लाइन से थे वो, दूर दूर थे प्लैनेट, बड़े बड़े प्लैनेट थे। और उनकी रिंग से मैं जा रही थी, इसे 2 चक्कर मार के मैं निकली आगे, तो मेरे पीछे वो शक्ति भी निकली। कौन थी मुझे बिल्कुल पता नहीं है गुरु माँ। और और ये इतने अनुभव थे मेरे वाले गुरु माँ। और जैसे मुझे अनुभव और याद आते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। हेलो गुरु माँ। और एक अनुभव है कि जो मैं बोलना भूल गई थी। तो गुरु माँ वो अनुभव ऐसा है कि मैंने आपको बोला कि मैं ब्रह्मांड में थी, तो मैंने कुछ वैसे ही देखा। जब मुझे फील हो रहा था कि वो ऋषि मुनि है और भगवे वस्त्र में है और वो मैं ही हूँ, उसके थोड़े ही देर बाद, मतलब उसी टाइम पे, मुझे उनके पीछे एक स्नेक दिखा बड़ा सा। और एक आदमी जो कोई देव देव प्रतीत हो रहा था, जिसने टोप, जो सोने का टोप होता है वो भी पहन के रखा था, वो खड़ा था, पर मैं नहीं पहचान पाई कि वो कौन है। फिर उसके बाद गुरु माँ, ये होने के बाद मुझे दूसरा फेस दिखता है, मतलब दूसरा सीन दिखता है वहाँ पे ही मुझे, कि दूसरा छाया चित्र मैं देखती हूँ वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे दिखते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव दिखते हैं मुझे। फिर उनकी पूरी वाइट कलर की दाढ़ी थी, और वाइट कलर की दाढ़ी थी उनकी, और मैंने उनका फेस पूरा देखा। तो गुरु माँ वो बहुत सुंदर है, मतलब मैं कह नहीं सकती, उनकी आँखें, उनके हेयर्स और दाढ़ी, बहुत 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 अच्छा लगा। और कमल था बहुत वहाँ पे, मुझे ऑटोमेटिक कमल दिखने लग गया। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे दिखने लग गई वहाँ पे। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी कि आप, मैं समझ नहीं पा रही थी ना, एक्यूरेट नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्टली कौन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो कोई आंसर तो नहीं दिया, मैं ध्यान में ही उनसे पूछ रही थी कि आप कौन हैं। बट उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, सिर्फ उनके आईज़ हिल रहे थे।
और वो मुझे देख रहे थे और मैं भी उनको ही देख रही थी। फिर गुरु माँ, मुझे धीरे धीरे ऐसा लग गया कि एक नाल जो मेरे मतलब मेरे जो बेली बटन है, मेरा जो बेली बटन है पेट का, तो नाभि बोलते हैं उसको, नाभि है, नाभि से एक नाल निकल के उनसे जॉइन हो गई है, जो ब्रह्मा जी से जॉइन हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं हल्का महसूस कर रही थी बहुत, और ऐसा लग रहा था मैं ऊपर उठ गई हूँ अभी, बहुत हल्का लग रहा था। और एक नाल से जुड़ गई थी जो, तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि एक नाल है और वो मुझसे, मेरे जो बेली बटन है नाभि से, वहाँ से ज्वाइन हो गई है। और उनके पास है वो नाल की एक साइड, उनके पास है, और एक नए नाल की साइड मेरे पास है। तो मुझे वहाँ पे ये अनुभव हुआ गुरु माँ। और फिर मैं बाद में सोचने लग गई कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में तुरंत ही, मतलब बिल्कुल एक एक सेकंड का ये सारे अनुभव होते हैं, और कंस्टेंटली नहीं हो पाते हैं ये, रोज़ अलग, डेली अलग अनुभव। फिर उसके बाद खुद को मैंने खुद को ब्रह्मांड में फ्रीली घूमते हुए देखा गुरु माँ, वाइल वाइल ध्यान, वाइल मेडिटेशन, खुद को मैंने ब्रह्मांड में फ्रीली घूमते हुए देखा, कि जैसे मानो मैं, जैसे पानी में तैरते हैं ना, वैसे अपने आप जा रही हूँ कहीं, घूम रही हूँ, ऐसे देखा। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा सुंदर सुंदर अनुभव मेरे साथ भी घटित होंगे। तो गुरु माँ, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी साधना देने के लिए, इतना अच्छा सजेशन देने के लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गुरु बनने के लिए थैंक यू। और गुरु माँ, एक बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने माँ तारा को देखा, तब तो मुझे कुछ मतलब अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी डेली जैसे अनुभव हो रहे हैं, मैं वैसे ही नॉर्मली अनुभव समझ रही थी, मुझे कुछ इतना ये हुआ ही नहीं कि मैं जो देख रही हूँ एक्चुअली वो माँ तारा ही हैं। मैं उनको नमस्कार भी नहीं कर पाई, पता है। और इतना बुरा लग रहा था मुझे, मैं जब रात को सोने के लिए मैंने नीचे बेड लगाया, फिर मैंने जब सोचा कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, मैं सोच रही थी, तब गुरु माँ मुझे माँ तारा का ध्यान आया। तो मैंने जब देखा कि अरे मुझे तो माँ तारा के दर्शन हुए हैं, और मैं पागल समझ ही नहीं पाई कि मुझे माँ तारा के दर्शन हुए हैं। और गुरु माँ, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, और खुशी खुशी के मारे रो पड़ी, और इतनी रोई रात को, अपने आप ही रोने लग गई। बहुत रोने का मन कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से रोने का, और सब लोग सोए थे घर में, तो मैं ज़ोर ज़ोर से तो नहीं रो पाई। पर बहुत ये चीज़ का अच्छा भी लगा और ये चीज़ का बुरा भी लगा कि मैं खुद, मतलब इतनी देख रही थी माँ तारा को, और माँ तारा मुझे देख रही थी। मैं साक्षात भगवती के पास थी, मैं साक्षात भगवती को प्रणाम भी नहीं कर पाई। मैं कैसी हूँ, उनको पाने के लिए मैं कर रही हूँ सब कुछ, और उनके क्लोज जाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और मैं इतना सा प्रणाम नहीं कर पाई उनको। मतलब मैं कैसी हूँ, मतलब मैं तो लायक ही नहीं हूँ इस चीज़ के, कि मेरे सामने भगवती आके गई और मैं उनको निहारती रह गई बस। है, मतलब कि कुछ है कि नहीं, मुझ में अक्ल ही नहीं है गुरु माँ, सच में। कभी कभी तो इतना लगता है ना, बिल्कुल ना समझ हूँ, मतलब ऐसा ही सब मजाक मजाक में, मतलब मजाक मजाक में नहीं, बट कुछ ऐसे अहमियत ही नहीं दिया मैंने उस चीज़ को। मुझे लगा कि जैसे ध्यान घटित होता है, नॉर्मली डेली हो रहा है, वैसे ही ध्यान घटित हो रहा है ये। और फिर बाद में जब मुझे होश आया, जब मैंने बात को समझा कि नहीं, सच में वो मुझे दर्शन था माँ तारा के, माँ तारा ऐसी ही दिखती है, तब माँ ऐसी बिलक पड़ी, ऐसी रो पड़ी मैं, पूछो मत। और अभी भी मेरे आंखों में आंसू है कि मैं कैसी हूँ ना। जब मुझे दर्शन माँ ने दिए, तब मैं समझ नहीं पाई, और ऐसे दिन भर माँ माँ करती रहती हूँ। और एक बात कहूँगी गुरु माँ, मेरी माँ तारा है,
वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। उससे कुछ भी आप मांगो ना तो वो दे देती है, पूरा करती है। मैंने ये फील किया है मेरे ये 10 दिनों के अंतराल में। तो बहुत दयालु, सच में बहुत दयालु है। सबको ये साधना लाइफ में एक बार तो भी करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे ये साधना करके, डिफरेंट अनुभव थे। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। सो थैंक यू गुरु माँ, इतनी अच्छी साधना देने के लिए, मेरे गुरु बनने के लिए, मेरे जैसे को गुरु बना गुरु आप मेरे जैसे को शिष्य बनाने के लिए। थैंक यू गुरु माँ, थैंक्स अ लॉट। हेलो गुरु माँ। और मेरा एक कल का अनुभव है, जो कि कल शनिवार था। सुबह मैं नींद में से उठी, तब मुझे ऐसा लगा, मतलब जैसे मैंने आंखें बंद किया गुरु माँ, तो जैसे झपकाया मैंने आंखें, जैसे बंद किया, खोल के बंद किया, तो मुझे दिखा गुरु माँ कि हनुमान जी हैं, और बहुत छोटे से रूप में हैं, बहुत छोटे से। और उन्होंने पर्वत, जो जनरली पर्वत पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और वो उड़ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। मतलब कि जैसे आंख बंद करते हुए, अभी मैं जस्ट नींद से उठी थी और बैठी थी, और मैंने जैसे उसमें देखा। फिर मैं तो अपने डेली के काम में, जैसे सुबह सब काम होते हैं वैसे मैं लग गई। उसके बाद नहा धो करके मैं पूजा के लिए बैठी। मैंने, मेरी जो पूजा है, माला है जपी। उसके बाद मैंने ध्यान में बैठी थी मैं। तो गुरु माँ, मैं जैसे ध्यान में बैठी थी कल, तो कल मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो हनुमान जी है, कल शनिवार था, और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं थी कि कल शनिवार है, और ये हनुमान का दिन होता है, हमारे शनि भगवान का दिन होता है, कुछ भी नहीं। मतलब वो मेरे दिमाग में था ही नहीं। वो जैसे पता है बट वैसे दिमाग में नहीं था। तो यूँ हुआ कि बस मैं ध्यान के लिए बैठी, और मुझे छोटे मतलब हनुमान का तो वैसे बहुत हनुमान बड़े हैं, बट उनका जो रूप था, मैंने बिल्कुल जितना हमारा पाम होता है ना, एक हाथ होता है ना, उतना छोटा सा, उतना ही, मतलब एक बिलास का इतना मैंने देखा उनको, कि वो इतने ही हैं, और वो उड़ रहे हैं, बिल्कुल छोटे रूप में थे गुरु माँ वो। और इतना जो पर्वत था वो भी बहुत छोटा सा था, वो भी उनके हाथ में था, पकड़े हुए थे। वो पैर हिला रहे थे ऊपर से नीचे तक ऐसे, और उड़ रहे थे और पैर हिला रहे थे। और मैंने उनका ये दर्शन किया रूप का। तो फिर मुझे आई रियलाइज दैट आफ्टर माई साधना टाइम, आई रियलाइज दैट कि अरे आज तो शनिवार था, और आज तो शनिवार है। और जब मैंने, मतलब मैंने सोचा ना कि भाई मुझे ध्यान में क्या अनुभव हुआ आज, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे आज तो शनिवार है, और आज तो मुझे हमारे जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन हुआ, और वो भी ऑटोमेटिकली दर्शन हुआ मुझे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु माँ। और जैसे उन्होंने दर्शन दिया मुझे, पवन पुत्र हनुमान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, जो उन्होंने वो पर्वत उठा के लेके जा रहे थे, उड़ रहे थे। मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से वो एक सिम्टम्स होता है, जब वो एक उपाय भी होता है। आई थिंक उपाय भी काफ़ी लोग करते हैं, जिनकी बिजनेस नहीं चलती, या फिर जिनका कुछ धंधा नहीं चलता है, तो उसके लिए लोग लगाते हैं शायद वॉल पे, एक चित्र होता है, और दक्षिण दिशा में शायद लगाते हैं वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने कभी नहीं किया है ये उपाय, बट लोगों के यहाँ देखा है मैंने काफ़ी। तो उड़ते हुए हनुमान जब पर्वत धारण कर हाथ पे धारण किया हुआ है, जो वो उड़ रहे हैं, ऐसा कोई चित्र लगाते हैं। तो ऐसा मैंने कहीं देखा हुआ है। पर वो आज, वो कल जो शनिवार था, और वो मुझे उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए दिखना, तो ये मेरे लिए बहुत मेरे लिए सुंदर अनुभव था, और अनएक्सपेक्टेड अनुभव था गुरु माँ, कि इवन मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं था, और उन्होंने दर्शन दे दिए। सो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भगवान के बस ऐसे ही दर्शन हो। और बस गुरु माँ,
यही चाहिए, और सुकून मिलता रहे, ऐसे ही शांति मिलती रहे, आपकी कृपा बनी रहे माँ। और क्या चाहिए लाइफ में। जय हो गुरु माँ की, जय हो पीताम्बरा परिवार की, जय हो आदिशक्ति परिवार की, जय हो तारा माँ की जय। हेलो गुरु माँ, कल 11वां दिन है और कल हवन करना है। और तो गुरु माँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी हवन नहीं किया, तो आपकी कृपा बनाए रखना गुरु माँ। हवन के दरमियान मैं बिल्कुल ब्लैंक भी हूँ और बहुत टेंशन में हूँ कि कल हवन कैसे होगा। और गुरु माँ, एक बात कहनी थी कि कल जो लड़कियां जमाना होता है ना, तो लड़कियां मुझे नहीं मिली। मैंने मतलब क्योंकि अभी कोरोना का काफ़ी चल रहा है ना, तो कोई भेज नहीं रहा है बच्चों को, तो इसीलिए मैं बाहर जाके ही जो प्रसाद है वो मैं सब में बांट के आऊँगी, दान करके आऊँगी। बस यही बोलना था गुरु माँ। थैंक यू, आपकी कृपा बना के रखना माँ।